हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है बीजगणितीय हमारी सर्व समीकरणें होती हैं, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले जो सूत्र होते हैं उनको हम यहाँ पर याद भी करेंगे, और किस तरह से अगर हमें नहीं याद है तो किस तरह से उन सूत्रों को हम बना भी सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। वैसे तो ये सूत्र आपको बिल्कुल मुखर रूप से रटे होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम जो होती हैं, जो लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि बहुत शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन, वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उनमें वन लाइनर में ही आंसर देना होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है देख करके बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हैं हमारे। जैसे इस प्रकार के फार्मूला आपने बहुत पढ़े हैं, ठीक है, 7th 8th 9th 10th में आपने खूब ये फार्मूले यूज भी किए हैं, इनको याद भी किए, इनको रटे भी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बिल्कुल रटा ही रहता है। ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। ठीक है, इसके बाद में दो फॉर्मूले यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये दो तो आपको याद ही रहते हैं, इन दोनों को याद कर लीजिए बस। इन दोनों को आप याद कर लीजिए, उससे जो बाकी फार्मूले बचे हुए हैं उनको मैं आपको यहाँ बता दूंगा कैसे उनको आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की। सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, सभी जगह इसमें प्लस आता है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। a माइनस बी का होल क्यूब, बस जहां प्लस है वहां सब जगह माइनस लगा दिए, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, यानी कि आपको ये भी नहीं याद करना, सिर्फ ये याद कर लो आप तो आप ये भी निकाल दोगे, क्योंकि जहां पे प्लस लगाया है वहां पे सब में माइनस लगा दो। यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो जहां पे आप प्लस लिखा है वहां माइनस करके यहाँ माइनस लगा दो, बस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे वाले जो हमारे सूत्र होते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है, देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले में और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले में। इन दोनों फार्मूला में हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब और a माइनस बी क्यूब, इन जो फार्मूले लिखे हैं ना दोनों, इन दोनों फार्मूलों से निकालेंगे। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। यानी कि अब हम इस सूत्र का मान इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे, देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए यहां मैं लिख देता हूं a प्लस बी क्यूब। क्या किसका फॉर्मूला निकालना है, यहाँ साइड में लिखता हूं मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का निकाल रहा है अपन। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का निकाल रहे हैं, तो मुझे जहां a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है मैं उस संख्या को वहां पर से उठा लेता हूं। ये संख्या मैंने उठा ली a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, बराबर में इस 3ab को मैं इसके बराबर में ले आया, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस है तो यहाँ बराबर के इस तरफ आएगा, तो 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं a प्लस बी, तो मैं पूरे इस सूत्र में a प्लस बी से डिवाइड कर दूंगा, इसमें भी और इसमें भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी से मैंने क्या कर दिया, पूरे समीकरण में या पूरे फॉर्मूले में a प्लस बी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या a प्लस बी कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कटेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर इस a प्लस बी से ये a प्लस बी कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू, यहाँ पे अपॉन में a प्लस बी बचा है। ठीक है, a प्लस बी यहाँ बचा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, माइनस में क्या बचा 3ab। ठीक है, नीचे का सब खत्म हो गया, वो a प्लस बी कट गया। यहाँ पे अभी आपको इससे मत छेड़िए, सिर्फ इस पर चलिए। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab होता है। तो देखिए अब मेरा सूत्र क्या निकल आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस का 3ab में से 2 का 2ab जाएगा प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का ab बचा। यहाँ पे मेरा क्या बचा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a प्लस बी। यहाँ पे अब इस a प्लस बी को मैं इस साइड ले जाता हूं, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाता है a प्लस बी क्यूब का a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये मेरा यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला निकल गया, ये
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरा फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये समझ में आया आपको। यहाँ पे आपको इस वाले फॉर्मूले को सोल्व करना है, ये इतना तो सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ किसको, देखिए अपने को यहाँ पर 4 सूत्र याद थे, 5वां बना दिया अपन ने, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बना दिया। क्या बना दिया अपन ने, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बना दिया। अब देखिए अब मुझे बनाना है, ये तो हो गया, बनाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये बनाना है। अब आप मुझे बताइए कि इस सूत्र में कहां दिख रहा है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भैया मुझे तो इस वाले सूत्र में दिख रहा है। उठा लो इसको, मैं इसको उठा के यहां ले आया, अब ये बन गया। अब मुझे बनाना है यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, पहला सूत्र मेरा ये बन गया, दूसरा ये बनाना है मुझे। तो इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं यहाँ ले आया उठा के, यानी कि बराबर के इस तरफ ले आया, या फिर इसको मैंने यहीं रखा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब माइनस, इधर इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 3ab ए माइनस बी बन गया, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हम। अब आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या दिख रहे हैं, भैया मुझे तो a माइनस बी दिख रहा है, तो अब मैं इस पूरे समीकरण में a माइनस बी से डिवाइड कर दूंगा, a माइनस बी से इसमें कर दो, a माइनस बी से इसमें कर दो, क्या बचा, यहाँ पर तो कुछ नहीं कटेगा, यहाँ पे मेरा a माइनस बी से एक a माइनस बी कटा तो क्या बचा, स्क्वायर बचा, ठीक है, यहाँ से a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी, खल्लास, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे अपने इस पे सवाल पे आते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी, इसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, इजिकल टू मेरा क्या बचा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab बचा, भैया बचा 3ab। अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का 3ab मेरे पास यहाँ पर था ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस के 3ab में से माइनस के 3ab जाएगा तो प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर मेरा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये बच गया। यहाँ पर जो बच रहा था वो चल ही रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी। अब इस ए माइनस बी को मैं बराबर के इस तरफ ले आता हूँ इनटू में, तो मेरा जो फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ जाता है वो क्या आ जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजिकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, निकल गया मेरा फॉर्मूला यहाँ पर। चलिए इस फॉर्मूले को भी लिख देते हैं हम। अब हमने दूसरा फॉर्मूला बना लिया भैया, है ना, वैज्ञानिक बन गए अब हमने दोनों फॉर्मूले बना लिए यहाँ पर। चलिए एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकल गया था, ये ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकल गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, बस अर्थ है कि आपको ये दोनों फार्मूले तो याद होना ही चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। चलिए इस सूत्र को यहाँ लिख देते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल ये सब मत ध्यान रखना कि यहाँ माइनस, यहाँ पर भूल जाइए इस चीज को, ये बहुत कंफ्यूज करती है, यही चीज हमें कंफ्यूज करती है कि उसमें सभी में प्लस माइनस का ए भी था, वहां पे यहाँ माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, ऐसा बिल्कुल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही चीज हम भूल जाते हैं। भाई आपको अगर फॉर्मूला निकालना आता है तो निकाल ही लीजिए, वो कभी आप भूलेंगे नहीं दोबारा। चलिए अब आते हैं हमारे अगले फॉर्मूले पर, ठीक है, हमने ये निकाल लिया, अब हम बताइए कौन सा निकालें, ठीक है, अब बताइए हम कौन सा निकालते हैं यहाँ पर। अब हम निकालते, चलिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हो गया, अब यहाँ पर निकालते हैं हम कौन सा वाला, ए प्लस बी। देखिए एक फॉर्मूला और यहाँ पर बनता है कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नाम सुना हो, ये फॉर्मूला देखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पर एक चीज और आती है यहाँ पर हमारे पास, अगर मान के चलिए इस फॉर्मूला अगर मेरे पास ये आ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल, यानी कि इन दोनों फार्मूले को जोड़ने पर और इन्हीं दोनों फार्मूले को घटाने पर एक नया सूत्र बनता है, ठीक है, वो कैसा बनता है देखिए। चलिए हम साइड में करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं प्लस 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 करता हूं तो यहां पर मेरे को निकल के आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, प्लस माइनस के हैं इसलिए। तो यहां पर मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मैंने कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा यहाँ पर निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने किसी प्रकार की ना कोई ट्रिक बताई है ना ही कोई मैंने शॉर्ट कुछ बताया है, मैंने इन्हीं फार्मूले में से ये सारे फार्मूले मुझे यहाँ तक याद थे, मैंने ये 4 फार्मूले बना लिए। अब मुझे 5वां फार्मूला भी बनाना है। देखिए ये हो गया, अब मुझे 5वां फार्मूला भी बनाना है। ठीक है, अब मैं 5वां फार्मूला बनाता हूं यहाँ पर माइनस लगाकर, यानी कि इसको माइनस लगाकर मुझे निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चलिए अभी मैंने इसको प्लस किया था, अब मैं इन दोनों को माइनस करता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे इनको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा सब पे, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया प्लस माइनस का, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया प्लस माइनस का, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर आ गया 4ab। ये भी ध्यान रखना। अब यहां पर क्या आ गया मेरा 4ab। देखिए मुझे यहां पर 4 याद थे, मैंने 5 नए बना दिए। ठीक है, कितने हो गए मेरे 9 फॉर्मूले यहां पर तैयार हो गए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ 2 फॉर्मूले यहां पर याद रख लीजिए बस, बाकी जितने यहां पर इनको बोलते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं होती हैं ये, इनको याद करिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। वैसे तो देखिए एग्जाम में इतना समय नहीं रहता हमारे पास कि हम इन फॉर्मूलोस को निकाल के रखें, इसलिए अच्छा होगा कि आप इनको इस तरह से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा आप इससे रिलेटेड आप सवाल करेंगे, ये जो आपके फॉर्मूले हैं उतने ही ज्यादा आपको याद होते रहेंगे, रटेंगे नहीं। आपको बिल्कुल देख करके आप आंसर बता दोगे कि ये फॉर्मूला कौन सा है। अगर मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अगर मान के चलिए मैंने इस प्रकार की संख्या दे दी 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे में मान के चलिए मैंने 3 प्लस 3 दे दिया। अब आपको यहां पर समझ जाना चाहिए कि भैया यहां पर सवाल किस प्रकार का मैं पूछ रहा हूं, यानी कि 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, और यहां पर 4 प्लस 3 लिख दिया मैंने। अब यहां पर आप समझ जाइए कि a क्यूब, यहां पर a बराबर क्या हो गया 4 और b बराबर क्या हो गया 3, तो कुल मिला के यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर ये सूत्र अगर आपको याद होगा तो इस सूत्र में आप इस a इजिकल टू 4 और b इजिकल टू 3 का मान रख करके आप आराम से सवाल कर सकते हैं। चलिए करके भी देखते हैं। यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या आ गया मेरा a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, प्लस b का स्क्वायर कितना हो गया माने कि 64 होगा ये है ना, सॉरी स्क्वायर ही है ना, हाँ स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, माइनस में दोनों का इंटू दिया है, यानी कि a और b का इंटू दिया है, मैंने 4 और 3 का इंटू कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पर दिया है भाई साहब ने a प्लस बी यानी कि 4 और 3 7, तो सीधी बात है 7 से इस 7 को तो आप काट दीजिए, सॉल्व आपका यही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो 16 में कितना होता है 144, कितने होंगे 144 हो गए, माइनस में 12 घटा दीजिए तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है 132। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इतनी सी बात है बस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसीलिए आपको सिर्फ याद रखिए, यहां तक आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, आपको मैं उसमें से सारे फॉर्मूले आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इनसे रिलेटेड हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ये अपना पहला क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन देख के घबरा गए, ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या 963 इंटू 963,
इंटू 963 प्लस 137 इंटू 137 अपॉन में 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 प्लस 137। अब घबरा गए यार, ये संख्या तो बहुत बड़ी बड़ी आ गई, सारे का इंटू करेंगे फिर इनको घटाएंगे जोड़ेंगे सब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये जो हमारे बीजगणितीय सर्व समीकरणें होती हैं, ये अभी जो हमने सूत्र बताए हैं उसी सूत्र के आधार पर ये आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 963 कितनी बार है, 3 बार, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 963 का क्या होगा, क्यूब होगा। यहाँ 137 आपको कितनी बार दिख रहा है, 3 बार, तो प्लस में 137 का यहाँ पे क्यूब होगा, बटे में आपको यहाँ दिख रहा है 963 2 बार है, यानी कि 963 का स्क्वायर दिख रहा है। 963 इंटू 137 ये ऐसा कैसा लिख दिए क्योंकि स्क्वायर नहीं कर सकते, अलग अलग संख्याएं हैं। और प्लस में 137 का स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो क्या मुझे ये फॉर्मूला कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले की याद नहीं दिलाता? अगर मैं यहाँ पर a बराबर 963 रख दूं और b बराबर मान लू मैं 137, तो क्या ये a और b नहीं हो रहा है? देखिए कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में क्या दिया है, a का स्क्वायर दिया है माइनस ए बी दिया है प्लस बी स्क्वायर दिया है, यानी कि जहां 963 है वहां a रख दिया, जहां 137 है वहां b रख दिया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी बनाया था, क्या होता है बताइए? ये होता है मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इन दोनों संख्याओं को इस रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, यानी कि 963 ए प्लस बी ना, 963 प्लस 137 ए स्क्वायर, यानी कि 963 का स्क्वायर, ठीक है, 963 का स्क्वायर प्लस दिया है ना, नहीं सॉरी यहाँ नहीं आएगा, 963 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में 963 का स्क्वायर माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 का स्क्वायर। तो क्या ये संख्या, और नीचे यहाँ पर देखिए इसको लिखा है मैंने इस प्रकार से ना, अब नीचे ऐसा कैसे बता दीजिए, 963 का स्क्वायर माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 का स्क्वायर। क्या यहाँ पर मुझे ये संख्या और ये संख्या एक से दिख रही है? दिख रही है, तो ये पूरी की पूरी क्रॉस हो गई। बचा कितना भाई साहब, 963 प्लस 137 बचा, ठीक है। तो इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो मेरा यहाँ पर 7 3 10 1100 आ रहा है। सब कुछ बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, शांत दिमाग से सोच लीजिए किस चीज का फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले का मान पुट किया है और कुछ भी नहीं किया, मेरा सिर्फ इतना बचा, बाकी सब यहाँ पर कट गया। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको समझना है कि इसमें कौन सा फार्मूला उपयोग होगा। देखिए यहाँ पर मेरे a बराबरी पर है मेरे पास 589, b इजिकल टू है मेरे पास क्या 187। तो क्या मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दूं, यानी a और b रख दूं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी, ये समझ में आ रहा मुझे फॉर्मूला। तो मैंने अभी आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा, क्या होता है 4ab होता है, इंटू में यहाँ अपॉन में a इंटू बी दिया है, ये होता है ना, ये क्या होता है यहाँ पर बराबरी पर 4ab होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर 4ab इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया है, और इसकी जगह पे मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दूंगा, यानी कि 4 इंटू a का मान था 589, 5 है ये ना, इंटू 187 अपॉन में a इंटू बी चल रहा था, तो a क्या है 589 इंटू 187। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 589 से 589 और 187 से 187, यानी कि आंसर मेरा क्या आया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये मेरा आंसर आया, यानी कि 4 आया, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी आपको यहाँ पर घबराने की, इससे डरने की आवश्यकता नहीं। इकाई अंक, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इकाई अंक। देखिए इकाई अंक क्या होता है, जैसे मान के चलिए संख्या लिखिए यहाँ पर, ये इसका इकाई अंक होता है, ठीक है।
इस प्रकार के सवाल आपने कहीं देखे होंगे जिसपे बहुत सारी यहाँ पे हजारों में सैकड़ों में सैकड़ों हजारों में यहाँ पे जो होता है घात चढ़ी होती है। अब इसमें हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के लिए क्या होता है, एक नियम होता है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे अंक होते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारे अंक होते हैं ना, इन अंकों के आधार पर हम इकाई अंक बहुत आराम से निकाल सकते हैं इस संख्या का बिल्कुल देख करके। देखिए कैसे, हमेशा आप याद रखना कि जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1 3 एक 5 और 0 को छोड़ के, ठीक है, 1 3 और मैं 7 की बात करूं, 7 और 9, देखिए इन संख्याओं में जो है हमेशा इकाई अंक जो होता है पावर की 4 में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, पावर हमेशा 4। आप हमेशा ये लिख लीजिए कि जब भी हमें इकाई अंक निकालना हो तो हमें जो यहाँ पे इकाई का अंक दिया है इसकी पावर 4 करना है। मैं बताऊंगा कैसे। इनका हमेशा होता है इकाई अंक 1 4 4 4, ठीक है, यहाँ पे पावर 4 में चलता है। अब बचे हमारे सम अंक 2 4 6 8, इनकी मैं सबकी पावर 4 कर दूं तो इनका इकाई अंक होता है हमेशा 6। क्या होता है, हमेशा 6 होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना, जो विषम संख्या हमारी 1 3 7 और जो 9 है, उनमें हमेशा इकाई अंक हमारा 1 दिया है। यहाँ पर इकाई अंक जो दिया है उसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना है कि या सम संख्या दी है कि विषम संख्या दी है, ठीक है। अब देखिए 2 4 6 8, इनका हमेशा 6 होगा, और 0 5 और 1 ये संख्याएं ऐसी है जिनका इकाई अंक हमेशा ये संख्या स्वयं ही होती है। 0 है, 0 का इकाई अंक 0, 5 का कितनी संख्या चढ़ा दो, 5 पे अगर मैं 2575 0 1 7 कुछ भी चढ़ा दूं तो हमेशा इस संख्या को मैं सोल्व करूंगा तो मेरा हमेशा इकाई अंक मेरा 5 ही आएगा, और 1 को मैं कितनी ही बार इंटू कर दूं मेरा इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिए हमेशा जो भी पावर यहाँ पे दी रहे, यहाँ पे जो इकाई का अंक दिया रहे उसकी पावर हमें क्या चलाना है, हमेशा 4 लगाना है। इस अंक को आप भूल जाइए, सोचिए कि ये है ही नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 7 की पावर 4। अब अगर मैं 7 की पावर 4 में को अंदर ले आया तो बाहर कितना बचा, ठीक है, वो हम इंटू करके देखेंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखिए 753 में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पूरा खेल इस 4 का ही है। 4 का डिवाइड किया, 4 एकम 4, बचा कितना 3, ठीक है। 8 चौके 32, बचा कितना 3, 8 चौके 32। तो जो अब यहाँ शेषफल बचा उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर शेषफल लिख लिया हमने अलग। कितना बचा हमारा शेषफल 1, यानी कि यहाँ 7 की पावर 4, तो जो शेषफल बचा है वो भी यहाँ 7 की पावर 1 होगा, यानी इस शेषफल को उठा के हमें इसमें यहाँ पर इंटू करना है। और यहाँ पे कितना बचा हमारा 188। अब 7 की पावर कितना ही क्यों ना हो, 7 की पावर 4 यहाँ पर अगर है तो 7 की पावर 4 का यहाँ पर देखिए आप कितना होगा, ये है 7, 7 की पावर 4, यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, इसलिए यहाँ पर इकाई अंक क्या लिखूंगा मैं 1। और यहाँ पर मेरा शेषफल बच गया था क्योंकि 188 चूंकि 752 हो रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक शेषफल बच गया, तो उस 7 की पावर में उस शेषफल को मैं लगा दूंगा, यानी कि 7 की पावर 1, तो मेरा यहाँ पे इंटू करूंगा तो क्या आएगा 7, यानी कि इस दिए हुए क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 7। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 7 लिखा है तो यहाँ 7 या कुछ और अंक भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये मत सोचना आप कि यहाँ 7 लिखा है तो इसलिए आंसर 7 आया है, नहीं, इसको हमने सोल्व किया है तब जाके यहाँ पर 7 आया है। अगर यहाँ पर 2 होता तो इकाई अंक 9 हो जाता हमारा, 7 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पर जो इंटू करने में आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम जैसे एक और देख लेते हैं, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक बार देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 7 की पावर 105, चलिए 7 नहीं लेते हैं, 7 में आप बोलेंगे कि वही आ गया। 13 की पावर 2003, 13 की पावर 2003। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 3 को यहाँ से उठा के इसकी पावर 4 करना है, बस कोई भी अंक हो उसकी पावर मुझे 4 ही करना है, ठीक है।
अब यहाँ मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ 2003 में, 5 चौको 20, 0 0 मेरा यहाँ 3 बच गया ना, 5 से चौको 2000। अब मेरा जो 3 यहाँ पर शेषफल बच गया है, क्या बच गया है, शेष मेरा 3 बच गया है, उसको यहाँ इंटू करके इसी 3 के इसको क्यूब यहाँ पे माफ कर दूंगा, घात लगा दूंगा, 3 की पावर 3 ये शेषफल जो बच गया है। अब देखिए यहाँ पर 3 की विषम संख्याओं की पावर अगर 4 हो तो उसमें इकाई अंक मैंने बताया था यहाँ पर 1 3 7 9 का कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, इनटू में अब 3 की पावर 4 तो नहीं है, 3 की पावर कितनी है, 9 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आ गया 27। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका इंटू करो, 27 आया, 27 में इकाई का अंक कितना है 7, आंसर क्या हो गया मेरा 7। बस इसी तरह से आपको इकाई अंक निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो प्रोसेस हम सिंगल अंक के लिए करते हैं, सिंगल संख्या के लिए करते हैं, वही सेम प्रोसेस इसमें करना है। कुछ नहीं करना, इसमें से इस 7 को उठाकर इसकी पावर 4 करना है और इसमें 4 का डिवाइड लगाना है, इसमें भी 4 का डिवाइड लगाना है। 4 3 12, 3 8 चौक 32 और शेषफल मेरा 1 बच रहा है। तो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, क्योंकि शेषफल मेरा 1 बचा। ठीक है, ये इतना मेरा ये वाला पक्ष हो गया। ये वाला पक्ष में देखिए 1 दिया है, तो 1 की पावर कितनी हो, इसका तो पूरा इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए 7 की पावर 4 यानी कि विषम अंक। विषम अंक में हमेशा क्या होता है, इकाई अंक 1 ही होता है, क्योंकि देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 यही है ना 7 की पावर 4, इसका स्क्वायर कितना होगा 19, 49 इंटू इसका कितना 49, इन दोनों का इंटू करूंगा तो कितना आएगा 81, इकाई अंक कितना निकला 1। ठीक है, इस प्रकार से तो 1 इंटू 7 की पावर 1 कितना 7, तो आंसर कितना आ गया मेरा 7। बस इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना।